अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुहतरम इस्लामी भाइयों, एक चीज़ जिस पर एक इंसान यकीन भी रखता है और शायद कि पूरी दुनिया में किसी शख्स को इस बात से इख्तिलाफ नहीं होगा कि उसको मौत आनी है, एक न एक दिन उसको मरना है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। अगर ये फ़िक्र इंसान के अंदर आ जाए कि जब मुझे मौत आएगी तो मैं किस हालत में उस वक्त रहूँगा, इस चीज़ की अगर फ़िक्र हो जाए तब जाकर के इस मौत पर यकीन का फ़ायदा है। हमारे सामने जो हदीस है वो मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युबअसु कुल्लु अब्दिन अला मा मात अलैह। मुख्तसर सी रिवायत कि हर बंदा उसी तरह उठाया जाएगा जिस तरह उसकी वफात हुई है। अब इसका मफहूम क्या है? इसका दो मफहूम हो सकता है, लेकिन जो मफहूम उमूमी तौर पर लोगों ने जिक्र किया है, मुहद्दिसीन ने जिक्र किया है, वो ये है कि अगर एक इंसान ईमान पर उसकी वफात हुई है तो ईमान पर ही उसकी बिअसत होगी, उसको उठाया जाएगा क़यामत में। किसी की वफात कुफ्र और निफाक पर हुई है तो उसी तरह उसकी भी अल्लाह तबारक व तआला उसको उठाएगा। ये उमूमी मफहूम है और यही ज़्यादा बेहतर मफहूम लग रहा है। दूसरा मफहूम इसका यह हो सकता है कि जिस कैफियत पर ज़ाहिरी तौर पर एक बंदा वफात पाता है उसी कैफियत पर उठाया जाएगा। मिसाल के तौर पर सजदे की हालत में किसी की वफात हुई तो उसको सजदे की हालत में उठाया जाए। इसी तरह बुरे अमाल की मिसाल है, कोई आदमी गा रहा है, उसी हालत में उसकी वफात आ गई तो वो गाते हुए उठेगा, इस तरह। लेकिन ये माना थोड़ा सा दूर है, तो ज़्यादा मफहूम अच्छा ये है कि इससे मानवी चीज़ मुराद ली जाए, यानी ईमान, तक़वा, ज़िक्र व अज़कार, इबादात, क़ल्बी इबादात, जो चीज़ें हमको नज़र नहीं आती। तो जो चीज़ें हमको नज़र नहीं आती हैं, जो मानवी इबादात हैं, जो मानवी इस्लाह की चीज़ें हैं, उन्हीं बेहतरी पर और उन्हीं अमाल पर अल्लाह तबारक व तआला एक बंदे को उठाएगा। एक बात यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ अगर ज़ाहिरी तौर पर किसी शख्स की वफ़ात हो जाती है तो सारे लोग उसकी वफ़ात की मुबारकबादी देना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर किसी शख्स की वफ़ात अगर सजदे की हालत में हो गई तो सारे माशाअल्लाह कितनी अच्छी वफ़ात है। इसमें कोई शक नहीं कि ये सारी चीज़ें हुस्न ख़ातिमा की दलील है। वो रिवायत जिसमें जुमा की रात वफ़ात और या जुमा के दिन दफन की बात जिसमें आती है और जिसको बाज़ मुहद्दिसीन ने हसन कहा है, तो उस रिवायत की बुनियाद पर या इसी तरह ज़ाहिरी शक्ल व सूरत की बुनियाद पर इंसान अल्लाह और उसके रसूल की तरफ दावत दे रहा है, ख़िताब कर रहा है, जुमा की नमाज़ पढ़ रहा है, उसमें अगर वफ़ात हो गई तो हमारा जो वतीरा है ये कि हम गोया कि सर्टिफिकेट देना शुरू कर देते हैं कि हाँ बिल्कुल जन्नत वाजिब हो चुकी है। हालांकि ये हमारे लिए ज़ैबा नहीं है। पहली बात याद रखनी चाहिए कि हुस्न ख़ातिमा की दलील है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है, ज़ाहिरी अमल कितना भी अच्छा हो, अगर बातिन सही नहीं है तो बेकार है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल जो बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब फ़तह खैबर हुआ तो उसमें कपड़े वगैरह ज़्यादा मिले थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया के तौर पर एक ग़ुलाम दिया गया जिसका नाम मिदअम था। एक तीर आकर के उसको लगी। सारे लोगों ने कहा हनी अल्लाहु बिशहादा। साहब इकराम ने कहा शहादत मुबारक हो, शहादत मुबारक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमको क्या मालूम शहादत मुबारक है? इन शिमलह, वो चादर जो उसने चुराई थी वो उसके लिए जहन्नम का आग बन चुकी है। देखिए आप, शहादत इतनी बड़ी चीज है जो सजदे की हालत में वफात, इस्लाम की तरफ दावत देने की हालत में वफात से भी बढ़कर है। उस हालत में वफात की वजह से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसको जहन्नम का अजाब या आग का अजाब होगा, चोरी करने की बुनियाद पर।
तो हम इतने बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीज़ों पे कैसे दावा कर सकते हैं। और इसी तरह अगर इंसान के दिल में ईमान मौजूदन है, बेहतरीन ईमान और अमल वाला है, गर्चे उसकी वफात किसी भी कैफियत में हो, एक्सीडेंट में हुआ, कुचल कर मर गया, तो वो ईमान वाला है, अमल वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी उम्रा करने के लिए आ रहे थे, ऊँटनी ने उस सहाबी को कुचल दिया और उनकी वफात हो गई। अगर कैफियत देखो तो बहुत बुरी मौत है, लेकिन सहाबी रसूल हैं, उम्रा की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। इसी से पता चलता है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ सहाबी होने की बुनियाद पर उनको जन्नत नसीब होगी। तो ज़ाहिरी चीज़ को देख करके किसी चीज़ का हुक्म लगाना हमारी शरीयत में नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हुस्न खातिमा का इंतज़ाम करे, हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिरी वक्त में अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़बानों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।